संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। जिनकी वजह से आज हम इस काबिल बने कि पुलिस स्टेशन में आके अपनी कंप्लेंट दे सक रहे हैं। उन्होंने जो संविधान बनाया था और आज पूरा मुल्क उस पर चल रहा है। ये एक इशू हुआ 2 दिन पहले, भटिंडी में मेन कंप्लेंट दर्ज हुई थी। कुलदीप शर्मा करके एक बंदा है, उसने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की जिसके तहत उसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया और जिसके तहत भटिंडी वाले जो थे वो सड़कों पे उतरे। लेकिन सड़कों पे आने से पहले उन्होंने संविधान का सहारा लिया और उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की। और हम शुक्रिया अदा करते हैं भटिंडी वालों, पुलिस स्टेशन वालों का। उन्होंने माहौल को ख़राब होने से बचाया और उनकी कंप्लेंट भी ली। उसी के सिलसिले में हमने आज यहाँ गुजर नगर पुलिस पोस्ट पे एक ज़ीरो कंप्लेंट दी है। ज़ीरो कंप्लेंट आप भारत के किसी भी हिस्से में दे सकते हैं और आफ्टर 24 आवर्स भी दे सकते हैं, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये कुलदीप शर्मा जी ने ऐसा किया क्यों। हालांकि इस वक्त हम पूरा हमारा देश जो है और दुनिया जो है वो बहुत जो इस वक्त टाइम चल रहा है ईरान और क्या कहते हैं इजराइल की जंग में, और आज हमें हाल ही में पता चला, उससे पहले तो इतना नहीं था कि ईरान है तो उससे हमारा जो मुल्क है उसमें गैस आती है, तेल आता है, तो चूल्हा चमटा और गाड़ियां और सारा सिस्टम उसी पे डिपेंड करता है। उसके बावजूद भी चलो जो सेंट्रल सियासत थी उन्होंने कुछ भी किया, वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, उनका कौन सा फादरलैंड कौन सा मदरलैंड, वो हम निचले स्तर के सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम उसमें नहीं आएंगे। देश की बात है वो जैसे करें, लेकिन फिर भी गलत चीज़ का बात करना, गलत चीज़ के खिलाफ बात उठाना हमारा फर्ज बनता है। तो मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूँगा, जो मुझे समझ आता है। ये तो अब समाज और जनता को डिसाइड करना है कि इस हालात में ये कुलदीप शर्मा साहब जो हैं, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, मे बी वो गलत भी हो सकती है, कि ये इलेक्शन में आना चाहते हैं। तो मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो जम्मू की कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करके कुलदीप शर्मा जिसके थ्रू इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये वो कौन सी विचारधारा के लोग हैं जो इनको वोट देंगे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करके। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको बहुत अहम चीज़ जो मैंने थोड़ा स्टडी किया और पास्ट में हम जाना चाहेंगे कि मैं आपको ले जाऊंगा 1971 की जो वॉर इंडिया पाकिस्तान की हुई, जिसमें हमारे जो जवान थे और हमारी जो उस टाइम की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने एक अहम रोल अदा किया और पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, पाकिस्तान डिवाइड हुआ, टूटा। तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक पॉलिटिकल एजेंडा अपनाया था जिसको हम, और वो एजेंडा जो था वो ख़ास तौर पे भारत को तोड़ने के लिए था, जिसको आम तौर पे आप देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से ग़ज़वा हिंद के नाम से उसको बड़ा मशहूर किया जा रहा है। तो ये जो ग़ज़वा हिंद है, ये 1971 वॉर के बाद आप गूगल भी कर सकते हैं, और स्पेशली जहाँ से मैंने पढ़ा है, खुसरो फाउंडेशन करके दिल्ली में एक उनका आर्टिकल छपा है 2024 में, तो वो आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। उन्होंने ग़ज़वा हिंद के ऊपर एक अच्छा खासा मटेरियल तैयार करके बताया कि कैसे इस टर्म को, जो पाकिस्तान ने ये एक षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचा था, इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है, ना कि पाकिस्तान की ओर से बल्कि वहाँ के जो धार्मिक लोग हैं वो भी। और जाहिर सी बात है वो अपनी सरकारों के एजेंडे पे चलेंगे, लेकिन उसी चीज़ को भारत में कैसे, पाकिस्तान तो भारत को तोड़ने के लिए उन्होंने एजेंडा दिया था, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान से माइंड वॉश हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये सीधी तौर पे माइंड वॉश हैं या घूम फिर के माइंड वॉश हैं, ये तो पुलिस का काम है, एजेंसीज का काम है पता लगाना। जो आए दिन हम देखते हैं कि आईएसआई की फंडिंग से और आईएसआई के लिंक में अगर मुसलमान आ रहा है कोई बेवकूफ़ किस्म के, तो गैर मुसलमान भी आ रहे हैं। तो मैं तो आपकी कंप्लेंट, बिल्कुल ये कंप्लेंट जो है, हमारा काम एप्लीकेशन देना था, हमने ज़ीरो एप्लीकेशन दे चुके हैं अंडर 196 BNSS और सेक्शन 79 BNSS। तो अब देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ है ये दर्ज हो जाए और जम्मू का जो माहौल है, बल्कि ये देखें इस्लामिक मुद्दा है, एक कम्युनिटी का पर्टिकुलर मुद्दा है, ये एक वार्ड नंबर 6 से भी शुरू हो सकता है अगर इसको टाइम में रहते कंट्रोल न किया गया हो। लेकिन हमें पूरी पुलिस डिपार्टमेंट पे यकीन है
कि ये ऐसे कॉमनल मुद्दों को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, उस बंदे को पकड़ेंगे, उसको जेल में वो जो भी उस पर बनता है केस बनते हैं वो लगाएंगे, जो हमने दिए हैं वो लगाएंगे, ताकि जो कम्युनल हार्मनी है वो जम्मू की बनी रहे। और ऐसे लोगों को खास तौर पे मैं उन पॉलिटिकल पार्टियों को बोलूंगा, मेहरबानी करके ऐसे लोगों को ना उठाएं, बल्कि इनका बैकग्राउंड पहले चेक कर लें। ये हिंदू मुस्लिम करके इनको क्या मिलेगा? अच्छा, और इसके साथ साथ देखें यहाँ पे जम्मू में और भी हम आजकल देखने के लिए हमें दिख रहा है कि टर्न वाइज टर्न कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है ना, हम देखते हैं जम्मू में भी और आप भारत में भी देख लें कि सोशल मीडिया पे रन कर रहा है, कहीं सिखों को टारगेट किया जा रहा है। वो कौन सी विचारधारा है? और उसके साथ एससी समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर भी अभी कुछ दिन पहले टिप्पणी हुई एससी कम्युनिटी के ऊपर, तो वो भी एक बहुत बड़ा फितना हुआ, बहुत फसाद हुआ। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी चीजें होंगी तो उनके खिलाफ भी मामले दर्ज होंगे, एफआईआर लगेंगी, पीएसए लगने की डिमांड होगी। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो भी हैं ये, इनको जल्द से जल्द सरकारों को और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको पीएसए लगाने चाहिए, सख्त से सख्त कानून लगा के इनको डकना चाहिए अंदर। ये बाहर घूमने के लायक नहीं है, ये समाज में चलने रहने के लायक ही नहीं है, ये तो जेलों में रहने के लायक है।